हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज तारीख है 7 मार्च 2023। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। इस वीडियो में देखेंगे 5 समसामयिक करंट प्रश्न झारखंड से रिलेटेड और उसकी व्याख्या को भी देखेंगे। इसके अलावा झारखंड से ही रिलेटेड 5 वन लाइनर्स करंट प्रश्न भी होंगे। इसके अलावा अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। और इस वीडियो का PDF अवेलेबल हो जाएगा जल्द ही मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और हर दिन की तरह देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न को। पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न है, लोहरदगा लातेहार सीमा पर स्थित बुलबुल जंगल और आसपास के क्षेत्रों से नेशनल जांच यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने किस ऑपरेशन के तहत 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन बुल, ऑप्शन बी ऑपरेशन डबल बुल, ऑप्शन सी ऑपरेशन ऑक्टोपस अथवा ऑप्शन डी ऑपरेशन बूढ़ा पहाड़। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑपरेशन डबल बुल के तहत ही 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है NIA ने। आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लोहरदगा लातेहार सीमा पर स्थित बुलबुल जंगल और आसपास के क्षेत्रों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। लातेहार लोहरदगा सीमा पर ऑपरेशन डबल बुल के द्वारा 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 28 हथियार बरामद हुए हैं। बुलबुल जंगल में ऑपरेशन डबल बुल 20 दिनों तक चलाया गया था। आपको बता दें कि जांच के दौरान नक्सलियों का बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI ग्रुप से कनेक्शन भी सामने आया था। ऑपरेशन डबल बुल मामले में NIA ने जून 2022 में ही इसे टेक ओवर किया था, यानी अपने हाथों में लिया था। इसके अलावा आपको बता दें इस केस के अनुसंधान में बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप का तार झारखंड के नक्सलियों से जुड़ा था। इसके बाद ही NIA ने इस केस के अनुसंधान में रुचि दिखाई और गृह मंत्रालय की स्वीकृति के बाद NIA रांची शाखा में इससे संबंधित केस दर्ज कर ऑपरेशन शुरू की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब झारखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, 2 और 3 मार्च 2023 को रांची में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उच्च स्तरीय बैठक हुई है? ऑप्शन ए G20, ऑप्शन बी G2, ऑप्शन सी G7 अथवा ऑप्शन डी सार्क। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए G20, यानी 2 और 3 मार्च को रांची में G20 यानी ग्रुप 20 की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। आइए दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सतत ऊर्जा के लिए सामग्री विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन झारखंड की राजधानी रांची में 2 और 3 मार्च को संपन्न हुई है। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। आइए इस संबंध में और कुछ जान लेते हैं। आपको बता दें कि 2 और 3 मार्च को सारे कार्यक्रम रांची में ही आयोजित किए गए थे। 2 मार्च को 4 सत्रों में सतत ऊर्जा के लिए सामग्री विषय पर चर्चा व पैनल डिस्कशन हुआ। ग्लोबल वार्मिंग कम करने और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य पर मंथन किया गया और स्थायी ऊर्जा पर इन G20 के मेंबर्सों का ध्यान केंद्रित रहा। 3 मार्च की बात करें तो मीटिंग के अलावा सभी विदेशी मेहमानों को प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण पतरातू डैम और घाटी घुमाने ले जाया गया था। आपको बता दें कि भारत इस G20 समिट की अध्यक्षता करने वाला है, जिसका मीटिंग इसी वर्ष यानी 2023 के अंत में होने वाला है। G20 विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है जिसमें वैश्विक एकता की दिशा में काम किया जाता है। चलिए अब देखते हैं आज के दूसरे प्रश्न को। हाल ही में झारखंड कैबिनेट की बैठक में किस जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? ऑप्शन ए पलामू, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी देवघर अथवा ऑप्शन डी दुमका। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी देवघर। देवघर में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय हेतु झारखंड कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को मंजूरी दी गई है। यह विश्वविद्यालय संथाल परगना प्रमंडल के देवघर में खुलेगा।
आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने हाल ही में राज्य में 2 नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना को भी मंजूरी प्रदान की थी और झारखंड लॉ डिपार्टमेंट ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको बता दें ये 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिनेश सिंह विश्वविद्यालय जो कि गढ़वा में है और सोना देवी विश्वविद्यालय जो कि घाटशिला में है। घाटशिला पूर्वी सिंहभूम जिले का एक अनुमंडल है। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 2 अनुमंडल हैं, एक घाटशिला और दूसरा है धालभूमगढ़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को। झारखंड में प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया स्कीम के तहत पुराने कितने स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा? 250, 527, 550 अथवा 627। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 527 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल में विकसित किया जाएगा। आइए आपको इससे संबंधित भी डिटेल बताते हैं। राज्य में प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया स्कीम के तहत पुराने 527 झारखंड में स्थित स्कूल को पीएम श्री स्कूल में विकसित किया जाएगा। यह केंद्र सरकार की योजना है और इन स्कूलों में वे सारी सुविधाएं बहाल की जाएंगी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में अनिवार्य की गई है। इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लासेस, खेल और आधुनिक अवसंरचना यानी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रत्येक स्कूल पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जाएगा और 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। स्कूलों को 5 वर्ष में आदर्श विद्यालय स्वरूप दिया जाएगा, यानी आदर्श विद्यालय का स्वरूप दे दिया जाएगा। केंद्र ने स्कूलों के चयन के लिए कई क्राइटेरिया तय किए हैं। विद्यालय का अपना पक्का मकान होना चाहिए, बाधा रहित पहुंच यानी बच्चे आसानी से स्कूल पहुंच सके, सुरक्षा के सभी मानक उपलब्ध हो और अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था आदि स्कूल में हो, तभी पीएम श्री स्कूल का स्वरूप उसे दिया जा सकेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि नामांकन राज्य औसत से अधिक होना चाहिए तथा वहां बालक बालिका के लिए पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, विद्युत आपूर्ति, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है पीएम श्री स्कूल के रूप में झारखंड के स्कूल को बदले जाने की। आइए देखते हैं अब चौथे नंबर प्रश्न को। नियोजन नीति के तहत नई नियुक्ति नियमावली में अब क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पेपर में कुल कितने भाषा हो गए? 12, 13, 14 या 15? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 2 मार्च 2023 को फिर से एक बार नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर कैबिनेट की मंजूरी दी है। इससे पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण कई तरह की नियुक्ति नियमावली में संशोधन भी किया गया। नियोजन नीति में झारखंड से होने वाली नियुक्ति में अब राज्य के संस्थान से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करना अनिवार्य नहीं होगा। आपको बता दें कि स्थानीय रीति रिवाज की अनिवार्यता को भी हटा दिया गया है। वहीं अब भाषा पेपर में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को भी जोड़ दिया गया है। अब हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को जोड़ने के बाद क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पेपर में कुल 15 भाषा होंगे। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। किस देश में दाने दाने को मोहताज झारखंड के 35 श्रमिक सरकार के प्रयास के बाद जल्द अपने वतन लौट आएंगे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान अथवा संयुक्त अरब अमीरात? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ताजिकिस्तान। आपको बता दें कि ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 35 श्रमिक जल्द अपने वतन लौटेंगे। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के अनुसार पहले चरण में 22 श्रमिक झारखंड लौटेंगे और इसके बाद शेष मजदूर झारखंड आएंगे। इन्होंने झारखंड की हेमंत सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अपील की है कि उनकी वतन वापसी सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें कि ताजिकिस्तान में फंसे ये सभी मजदूर बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद जिले के रहने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि मजदूरों ने मदद के लिए भारत सरकार एवं झारखंड सरकार के नाम संदेश भेजा था और कहा था कि जिस कंपनी में ये लोग काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे उसने उन्हें वेतन नहीं दिया और दाने दाने को मोहताज किया है। आपको बता दें कि ताजिकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक देश है जो लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ से ज़मीन से घिरा है।
पहले यह सोवियत संघ का हिस्सा था, यानी यूएसएसआर का हिस्सा था। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद यह एक अलग देश बन गया, यानी 1991 में एक स्वतंत्र देश बन गया ताजिकिस्तान। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे और यहाँ के लोग ताजिक भाषा बोला करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब बारी है वन लाइनर्स को जानने की। झारखंड से रिलेटेड कुछ वन लाइनर्स हैं, आइए उसे देखते हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने हर गरीब परिवार को चिकित्सा सेवा से जोड़ने के लिए किस अभियान की शुरुआत हाल ही में की है? उत्तर है दोस्तों आपके द्वार आयुष्मान। दूसरा प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान पिछले बजट से कितना ज़्यादा है? इसका उत्तर है 15%। आपको बता दें कि 2023-24 के लिए जो बजट पेश किया गया है वह है 1,16,418 करोड़ रुपए का, जबकि 2022-23 में जो बजट पेश किया गया था वह था 1,01,101 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस बार बजट पेश किया है और रामेश्वर उरांव ने चौथी बार विधानसभा में बजट पेश किया। वर्ष 2022 का इफ़को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है साहित्यकार जयनंदन को इफ़को सम्मान से सम्मानित किया गया है। झारखंड के 11वें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन किस राज्य से हैं? इसका उत्तर है तमिलनाडु से। आपको बता दें कि झारखंड में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, वह हैं सीपी राधाकृष्णन, जो झारखंड के 11वें राज्यपाल होंगे। वे तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु राज्य से वे 2 बार एमपी रह चुके हैं, यानी कोयम्बटूर कॉन्स्टिट्यूंसी से वे 2 बार एमपी रह चुके हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने शहर को पहले चरण में मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाया जाएगा? उत्तर है 9 शहर। ये 9 शहर हैं जिसे मॉडल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाया जाएगा। वह है रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, फुसरो, हजारीबाग और डाल्टनगंज। आइए दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। आज का अभ्यास प्रश्न है, कृषि पशुपालन विभाग ने झारखंड में फैले बर्ड फ्लू के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया है? ऑप्शन ए जिला प्रशासन, ऑप्शन बी गरुड़ पक्षी, ऑप्शन सी प्रवासी पक्षी अथवा ऑप्शन डी पशुपालन विभाग। दोस्तों, इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।